हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं का जो है चैप्टर 5 हिंदी का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर जाकर एक बार देख ले अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है प्यारे भाइयों, जो कि आप लोगों के इसमें क्वेश्चन जो भी है आप लोगों को हमेशा जो है बोर्ड एग्ज़ाम से टक्कर देने वाले क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो देखिए, इसके विषय में जानना है कि टकसाल का संबंध किससे है, सिद्धम क्या है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, क अक्षर का संबंध, नेपाली भाषा, मूले जी का, गुणाकर मूले जी का पुनर्जीवनी जानना है इसमें। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए हम लोग आज अपना सेशन शुरू करते हैं। अगर प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो अभी अभी कर ले, क्योंकि इस पर जो है बहुत ही मज़े के साथ क्लास चलने वाली है। देखिए, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की भाषा की पढ़ाई मराठी भाषा में किए थे। ठीक है, मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में? मराठी भाषा में किए थे। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद है मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो मूले जी, गुणाकर मूले जी हिंदी व अंग्रेजी की पढ़ाई वर्धा में किए थे। ठीक है, कहाँ किए थे? वर्धा में किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। ठीक है, नेपाली भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद है क अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? क अक्षर का संबंध वर्तमान में मराठी भाषा से है। ठीक है, किस भाषा से है? मराठी भाषा से है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, क्या कह रहा है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि है। बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि है, तब बहन है। ठीक है, प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। ठीक है, बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? वीर केरलस्य शब्द, तो ये जो है आप लोगों को प्यारे भाइयों नागर लिपि में लिखी गई है। ठीक है, नागर लिपि में लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, और हम लोगों से कह रहा है ये क्वेश्चन कि पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। ठीक है, कह रहा है कि पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, किस राजाओं का? तो विजयनगर के राजाओं को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर। कह रहा है कि टकसाल का संबंध है, तो टकसाल के संबंध सिक्कों से है। ठीक है, टकसाल मतलब सिक्का होता था पहले। ठीक है प्यारे भाइयों, क्या होता था? सिक्का होता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म से। किससे? श्रवण बेलगोला किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 10 नंबर। क्या कह रहा है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित करवाए थे? ठीक है, कौन सा शब्द? रामस्य शब्द अंकित करवाए थे? तो अकबर। ठीक है, अकबर ने। ठीक है, राम सीता की आकृति और उसमें लिखवाए थे नागरी रामसीय। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक संबंध, नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार। ठीक है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले जी है। ठीक है, नागरी लिपि के गुणाकर मूले जी है। उसके बाद है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तब भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। उसके बाद है सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है?
तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, ठीक है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी जाती है? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। किसको? तो काशी को। उसके बाद है कि मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा अल्बेरूनी ने कहा, ठीक है। अल्बेरूनी ने कहा, ठीक है। किसने कहा? अल्बेरूनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोघ वर्ष कौन था? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमोघ वर्ष कौन था? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट राजा था, ठीक है। अमोघ वर्ष कौन था? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत में है, ठीक है। किस भाषा में है? संस्कृत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेतवा कहाँ है? बेतवा इंदौर के पास है, ठीक है। बेतवा कहाँ है? तो इंदौर के पास है। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कह रहा है ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर अपने लेखों की लिपि, ठीक है, अपने लेखों की लिपि को कहा। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा, तो अपने लेखक को लिपि को नंदी नागरी कहा। क्या कहा? नंदी नागरी कहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि हिंदी लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। चलिए, आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले जब पूछा जाए कि किस विषय में आप किस लिपि में आप आंसर देना चाहते हैं, तो आप लोगों को बोलना है हमें देवनागरी में, ठीक है। देवनागरी लिपि में हमें आंसर देना है, ठीक है, उत्तर देना है, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया, ठीक है, या विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोगों का सेम है, तो इसमें नंदी नागरी लिपि में है, ठीक है। किस लिपि में? तो नंदी नागरी लिपि में है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं एवं 11वीं सदी में, ठीक है। 8वीं एवं 11वीं सदी में सार्वदेशिक लिपि थी। उसके बाद है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो सिद्धम कहलाती थी, ठीक है। क्या कहलाती थी? तो सिद्धम कहलाती थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूले का जन्म 1935 में हुआ, ठीक है। 1935 में हुआ, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 24 नंबर छूट गया ना। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धम कहलाती थी, ये तो मैंने बता दिया। और 1935 में जन्म हुआ गुणाकर मूले जी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 26 नंबर कि गुणाकर मूले का जन्म कब और जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। गुणाकर जी का गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। उसके बाद है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज धारा नगरी के रहने वाले थे, ठीक है। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 28 नंबर, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था, ठीक है। देवनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवनगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? तो गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर 25,000 से अधिक निबंध लिखे थे, ठीक है। विभिन्न विषयों पर कितने निबंध? तो 2500 से अधिक, 2500 से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा
30 नंबर के भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूले जी का। ठीक है, गुणाकर मूले जी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल 12वीं सदी से है। ठीक है, इस्लामी शासक का आरंभ काल कब है? तो 12वीं सदी से है। ठीक है, उसके बाद गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो 2009 में। ठीक है, गुणाकर मूले जी का मृत्यु कब हुआ? तो 2009 में। तो प्यारे भाइयों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को PDF कहाँ पर मिलेगा, तो चलिए आप लोग देख लीजिए। इसका PDF भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नोट्स भी मिले हमें, तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। तो प्यारे भाइयों, हम लोगों को सीधा आ जाना है कहाँ पर? गूगल पर, और सर्च मारना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च मारना है? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। ठीक है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च मार देना है। अब इसको सर्च मारने के बाद ऐसा जो है आप लोगों को आ जाएगा इंटरफेस, ब्लू इंटरफेस आएगा। इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों को खुल जाएगा ऐसे। तो आप लोगों को अगर चाहिए इंटर का, तो इंटर वाला यहाँ है, एयरफोर्स नेवी यहाँ है, क्लास 12th 11th है, IIT JEE नीट्स है। तो आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ जो है 10th का मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा? 10th का मिल जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग यहाँ पर आइए और एकदम आसानी से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, 10th का ये रहा ऑल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा आप लोग, तो ये जो खुल जाएगा। इसको खुलने के बाद ऐसा प्रचार आएगा, इसको बंद पर दबा देना है। ठीक है, इसको क्या करना है? बंद पर दबा देना है। बंद पर दबाने के बाद इस प्रकार से आप लोगों को खुल जाएगा। इसको खुलने के बाद देख लीजिए आप लोग, यहाँ दे दिया गया है आप लोगों को साइंस, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सभी सब्जेक्ट का जो है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, इंग्लिश, सभी का दे दिया गया है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्लिक करके बिहार बोर्ड क्लास 10th क्वेश्चन पेपर 2023 प्री BSV मॉडल सेट डाउनलोड है ना, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एकदम बिल्कुल फ्री। यहाँ देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल समरी, ये सब भी डाल दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री फार्मूला एंड नेम, रासायनिक सूत्र के नाम, बिहार बोर्ड नाम पर कॉपी, जांच पर प्रोटोकॉल, एकदम देख सकते हैं। ये सभी आप लोगों को संस्कृत का सेकंड सीटिंग का VVI ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है। यहाँ पर सभी का जो है आप लोगों को सेट बाय सेट दे दिया गया है ऑब्जेक्टिव। आप लोग आइए, देखिए यहाँ पर मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, विद्युत धारा, यहाँ सभी सब्जेक्ट का दे दिया गया है। आप लोग आसानी से आकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, इतना ही के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक।